नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग की। ये बाजार को समझने का एक तरीका है ना? हाँ बिल्कुल। ये असल में खरीदारों और विक्रेताओं के असली व्यवहार पर फोकस करता है। हमारे पास एक पॉडकास्ट से इसकी जानकारी है और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सप्लाई और डिमांड जोन क्या होते हैं, इन्हें पहचानते कैसे हैं और ट्रेडर्स इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। असल में ये बाजार के जो बड़े खिलाड़ी हैं ना, इंस्टीट्यूशंस, हाँ, उनके छोड़े गए निशानों को पढ़ने जैसा है। अच्छा, तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। ये सप्लाई और डिमांड जोन, ये असल में है क्या चीज? क्या ये वही सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा कुछ है? कुछ हद तक, पर उससे अलग भी हैं। देखिए, सरल शब्दों में सप्लाई जोन वो एरिया है जहां बेचने वाले इतने ज्यादा हैं कि कीमत नीचे जाती है। ओके, और डिमांड जोन वो जगह जहां खरीदार मजबूत हैं और कीमत ऊपर जाती है। ठीक है। अब फर्क ये है कि पारंपरिक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइनें तो अक्सर कई बार टेस्ट हो चुकी होती हैं। हाँ, वो तो दिखती हैं चार्ट पर। बिल्कुल, लेकिन ये जोन ज्यादातर हाल के वो जो तेज एक तरफा मूव्स होते हैं ना, उनसे बनते हैं। अच्छा, माना जाता है कि वहां स्मार्ट मनी ने कुछ किया था और शायद उनके कुछ ऑर्डर्स अभी भी वहां पेंडिंग हो। अरे वाह, तो ये सिर्फ लाइनें नहीं, पूरे मतलब एरियाज हैं। और जैसे आप कह रहे हैं स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स हैं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, पैसों के निशान। तो फिर सवाल ये है कि हम इन निशानों को, इन जोन्स को चार्ट पर ढूंढे कैसे? कहाँ दिखते हैं ये? अच्छा सवाल है। देखिए, मुख्य संकेत है चार्ट पर तेज और अचानक वाली प्राइस मूवमेंट, शार्प मूव्स। शार्प मूव्स जैसे? मान लीजिए कीमत एकदम तेजी से गिरी, तो जहां से वो गिरना शुरू हुई वो एक पॉसिबल सप्लाई जोन बन सकता है। ओके। और वैसे ही जहां से कीमत एकदम रॉकेट की तरह ऊपर गई वो एक संभावित डिमांड जोन है। इसके अलावा पिछले स्विंग हाई या लो पॉइंट्स भी देखने लायक हैं, या फिर वो बड़ी कैंडल्स जो दिखाती हैं कि एक तरफ का प्रेशर बहुत ज्यादा था। और वॉल्यूम का भी कुछ रोल होता है इसमें? हाँ बिल्कुल, वॉल्यूम में अचानक बढ़ोतरी, मतलब वॉल्यूम स्पाइक्स, ये भी इशारा करते हैं कि उस मूव में दम था, शायद बड़े प्लेयर्स शामिल थे। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कोई एक पतली सी लाइन नहीं है, बल्कि एक पूरा एरिया है। मतलब थोड़ी गुंजाइश रखनी होगी ऊपर नीचे की। एग्जैक्टली, थोड़ा बफर रखना जरूरी है। पर क्या ये हमेशा इतने साफ दिखते हैं? कभी कभी तो चार्ट बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। गलत जोन चुनने का खतरा नहीं रहता? बिल्कुल रहता है। आपने सही पॉइंट उठाया, ये हमेशा क्रिस्टल क्लियर नहीं होते, इसीलिए कंफर्मेशन यानी पुष्टि बहुत जरूरी है। अच्छा, तो मान लीजिए हमने एक जोन पहचान लिया, अब ट्रेड में घुसना कैसे? जैसे डिमांड जोन मिला तो? हाँ, तो डिमांड जोन की रणनीति ये है, जब कीमत घूम फिर कर वापस उस जोन में आए और वहां आपको कुछ खरीदारी के संकेत दिखें, जैसे कोई हैमर कैंडल बन जाए जो दिखाती है कि नीचे से बाइंग आई है। अच्छा, वो नीचे लंबी बत्ती वाली? हाँ वही। या फिर कोई बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बने, मतलब एक हरी कैंडल पिछली लाल कैंडल को पूरा कवर कर ले, तब खरीदने का सोच सकते हैं। ठीक है, डिमांड जोन में खरीदना समझ आता है क्योंकि उम्मीद है कीमत ऊपर जाएगी, पर सप्लाई जोन से बेचना? वो भी ऐसी काम करता है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। बस उल्टा, जब कीमत वापस सप्लाई जोन में जाए तो वहां बिकवाली के संकेत देखने होंगे। जैसे कोई बियरिश इनगल्फिंग कैंडल या शूटिंग स्टार पैटर्न। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, सिर्फ जोन में कीमत आने पर कूदना नहीं है। हाँ, ये गलती तो बहुत लोग करते होंगे। बिल्कुल, हमें चाहिए कॉन्फ्लुएंस, मतलब कई संकेतों का मेल। कॉन्फ्लुएंस मतलब? मान लीजिए कीमत डिमांड जोन में आई और साथ ही आरएसआई इंडिकेटर ओवरसोल्ड दिखा रहा है, मतलब शायद बेचने वाले थक रहे हैं। अच्छा। या फिर कोई जरूरी मूविंग एवरेज भी वहीं पर सपोर्ट दे रहा हो। जब दो तीन चीजें एक साथ हाँ बोलें तो ट्रेड की संभावना बेहतर होती है। और स्टॉप लॉस, वो तो लगाना ही होगा। बिना उसके तो सोचना भी नहीं चाहिए। स्टॉप लॉस को जोन के थोड़ा सा बाहर रखें। थोड़ा बाहर क्यों? क्योंकि कभी कभी बाजार ना शरारत करता है, फेक आउट जिसे कहते हैं। जोन के थोड़ा सा पार जाएगा, कमजोर ट्रेडर्स को बाहर निकालेगा और फिर पलट जाएगा, तो थोड़ा मार्जिन रखना सेफ रहता है। समझ गया। अब कुछ आम गलतियों की भी बात कर लेते हैं जिनसे बचना चाहिए। हाँ जरूर। पहली गलती तो यही है कि जोन को एकदम पत्थर की लकीर मान लेना। बाजार आपकी उम्मीद के हिसाब से हमेशा नहीं चलेगा। सही बात है। दूसरी गलती, ओवर ट्रेडिंग, हर छोटे पुलबैक पर ट्रेड करने की कोशिश करना। लालच। हाँ। तीसरी, बिना पुष्टि का इंतजार किए जोन में प्राइस आते ही कूद पड़ना। यहाँ धैर्य बहुत जरूरी है। और चौथी, सबसे अहम, रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज करना। हर ट्रेड पर कितना रिस्क लेना है ये पहले से तय होना चाहिए। सोर्स में एक टिप भी थी, वो बड़े टाइम फ्रेम वाली। हाँ, वो बहुत काम की टिप है।
जोन की पहचान करें बड़े टाइम फ्रेम पर, जैसे 1 घंटे का चार्ट या डेली चार्ट। ये जोन ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। अच्छा। फिर एंट्री के लिए छोटे टाइम फ्रेम पर जाएं, जैसे 5 मिनट या 15 मिनट, और वहां कंफर्मेशन सिग्नल देखें। इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर ये सप्लाई और डिमांड रणनीति सिर्फ चार्ट देखना नहीं है, बल्कि बाजार की ताकतों को समझना है और धैर्य से एक प्लान के साथ काम करना है। बिल्कुल। ये आपको आवेग में फैसले लेने से बचाती है। ये समझने में मदद करती है कि कीमतें अक्सर कुछ खास लेवल से ही क्यों मुड़ जाती हैं। मतलब बाजार की चालें सिर्फ शोर नहीं है। नहीं, अक्सर ये बड़े खिलाड़ियों के एक्टिविटी का नतीजा होती हैं। बस हमें उनके निशान पढ़ना सीखना है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या बाजार की हर बड़ी चाल के पीछे, हर उतार चढ़ाव के पीछे ऐसे ही बड़े खरीदारों या विक्रेताओं के निशान छुपे होते हैं जिन्हें हम शायद अभी ठीक से पढ़ना नहीं सीखे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।